देख लीजिए, मुकेश सहनी 2% है, उप मुख्यमंत्री का दावा ठोक रहे हैं। हम 19% है, हम केवल झोलट है, केवल दरी बिछाए हैं, हम लोग केवल दरी बिछाते रह गए और कुर्सी बिछाते रह गए। 2% वाले को उप मुख्यमंत्री चाहिए और 19% वाले को यहाँ माल देखिए ना कि बिहार में डिग्री कॉलेज कराएंगे। एक दूसरा चीज है कि चनपटिया में बहुत हल्ला हुड़दंग करके स्टार्टअप जोन का चुनाव जो है काफी नजदीक है और सभी पार्टियां जो है अब की बार बिहार में चुनाव लड़ने आ गई है। और अभी जो हम मौजूद हैं ये चनपटिया विधानसभा है और यहाँ से AIMI के प्रत्याशी जो हैं जुहैब आलम जी हैं, जो चनपटिया विधानसभा से चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं। अभी हमारी मौजूदगी डुमरा पंचायत में है। यहाँ के तमाम लोग हैं जिनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि अब की बार अगर ये चनपटिया विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं तो किस मुद्दे पे लड़ रहे हैं। स्वागत है सर आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चनपटिया विधानसभा से आप AIMI पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, सब पार्टी अपना अपना जात पे लड़ रहा है, तो हमारा पार्टी भी यहाँ चनपटिया में बहुत सारे मुद्दे हैं। जैसे चनपटिया का चीनी मिल है जो वर्षों से बंद पड़ा हुआ है। सारे विधायक आते हैं, सब वादा करते हैं, लेकिन सब भूल जाते हैं। इलेक्शन बाद किसी को कोई याद नहीं आता है कि चीनी मिल चनपटिया में है भी नहीं है। यहाँ तक कि मोदी जी भी वादा करे गए थे कि इस बार मोतिहारी आएंगे तो चनपटिया का और मोतिहारी का चीनी मिल का चाय पी कर जाएंगे, लेकिन वो वादा पूरा नहीं हुआ। दूसरा चीज, चनपटिया में आया तक एक डिग्री कॉलेज नहीं हुआ, जो कि हमारे बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है, बेतिया हो, नरकटिया हो, मोतिहारी हो। तीसरा चीज है, चनपटिया ब्लॉक हो या अंचल हो, घुसखोरों का अड्डा बन चुका है, दलालों का अड्डा बन चुका है। जो दलाल जाएंगे उनको इज्जत मिलेगा, बाकी लोगों को भगाया जा रहा है, कोई काम नहीं किया जा रहा है। इस मुद्दे पर लेकर हम लोग चुनाव में आए हुए हैं और उम्मीद करते हैं अगर हमारा सीट निकलता है तो इस मुद्दे को हम समाधान करेंगे। बिहार में कितने सीटों पे आपकी पार्टी जो है चुनाव लड़ने जा रही है? इस बार लगभग 100 सीटों पर बिहार में हमारी पार्टी चुनाव में उतरेगी और अपना दम दिखाएगी। एक तरफ चनपटिया जिसे लगातार भाजपा का गढ़ कहा जाता है, जहां से महागठबंधन से अभिषेक रंजन, जनसुराज से मनीष कश्यप हैं। ये तीनों चेहरा बहुत ही चर्चित हैं। इन तीनों के बीच आकर के क्या आप चनपटिया चुनाव निकाल पाएंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं निकाल पाएंगे। सब लोग अपने अपने जात पे वोट मांग रहा है। बीजेपी अपने हिंदुत्व के बल पे चुनाव लड़ रही है। और रहा बात महागठबंधन का, कांग्रेस का, जो पिछला बार उनको 17,000 सीट मिला था, जिसमें 50,000 सीट वो मुस्लिम का लिए थे। वोट 50,000, 70,000 वोट मिला था उनको, जिसमें 50,000 वोट उनको मुस्लिम का मिला था। लेकिन राजद के जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है, मुस्लिमों को कोई हिस्सेदारी नहीं है। वोट चाहिए मुस्लिमों का, लेकिन हिस्सेदारी में देने में उनको दिक्कत हो रही है। देख लीजिए, मुकेश सहनी 2% है, उप मुख्यमंत्री का दावा ठोक रहे हैं। हम 19% है, हम केवल झोलट है, केवल दरी बिछाए हैं, केवल कुर्सी लगाए। हमें हिस्सेदारी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। इस हिस्सेदारी के चक्कर में बिहार में कांग्रेस और बीजेपी के अलावा तीसरा ऑप्शन बिहार में आ गया है पार्टी, जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है। जो असदुद्दीन ओवैसी जो मुसलमानों के हक में हमेशा लड़ाई लड़ते आ गए हैं, चाहे वो बाबरी मस्जिद हो, चाहे ट्रिपल तलाक हो, चाहे वक्फ बोर्ड हो, चाहे बुरका वाला मामला हो, हर मामला में लव जिहाद हो, हर मामला में वो खुलकर आदमी जब लड़ता है मुसलमानों के लिए, मुसलमानों का भी हक बनता है कि उनको और ताकत देकर उनको अपना रहनुमा बनाया जाए। यानी आपको लगता है ये बात कि जितनी भागीदारी राजद को देनी चाहिए, मुसलमानों को जितना हिस्सा है उतना नहीं मिल रहा है? बिल्कुल, हम लोग केवल दरी बिछाते रह गए और कुर्सी बिछाते रह गए। 2% वाले को उप मुख्यमंत्री चाहिए और 19% वाले को यहाँ माल देखिए ना कि बिहार में कितने विधायक मुस्लिम है। जहाँ जहाँ ज्यादा मुस्लिम का वोट है वहाँ भी मुस्लिम विधायक नहीं उतारा जाता है। अगर आप चनपटिया से जीत जाते हैं, सबसे पहला काम चनपटिया के लिए कौन सा करना चाहेंगे? चनपटिया अगर हम जीत जाते हैं, सबसे पहले तो चनपटिया में डिग्री कॉलेज का स्थापना कराएंगे। कई सालों से ये मांग है चनपटिया की जनता। चनपटिया में डिग्री कॉलेज कराएंगे। एक दूसरा चीज है कि चनपटिया में बहुत हल्ला हुड़दंग करके स्टार्टअप जोन का उद्घाटन किया गया था। बहुत सारे बाहर से जो हमारे प्रवासी मजदूर थे वो बाहर काम कर रहे थे, उनको जबरदस्ती बुलाकर चनपटिया में खुलवाया गया कि आप यहाँ काम करिए, हम आपका रोजगार देंगे, आपको लोन देंगे, आपका जो माल है उसको सप्लाई कराएंगे। लेकिन आज उसका हालत देखिए जाकर, सारे फैक्ट्री बैठ चुके हैं, सारे मजदूर बेचारे मतलब निकम्मे हो चुके हैं। अगर हमारा मतलब सीट निकलता है तो सबसे पहले हम स्टार्टअप जोन को सही और दुरुस्त करेंगे और उसका माल सप्लाई करवाने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। अच्छा, हमारे साथ एक चाचा हैं। चाचा, हम ये जानना चाहेंगे, मुसलमानों को कहा जाता है कि आप लोग राजद और कांग्रेस के वोटर हैं, क्या आपकी बार अगर जुहेर जी यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो आप लोग AIMI के साथ जाना चाहेंगे? एकदम बिल्कुल। क्या लगता है कि कांग्रेस और राजद ने आप लोग के साथ धोखा किया है? अरे धोखा नहीं किया है, लेकिन हमारे सामने ये अभी जो माहौल आया था उसमें हमारा यही धाक रोका है ना, अकरुद्दीन ओवैसी। हाँ, तो आप लोग का सपोर्ट है? हमारा सपोर्ट है। क्या लगता है कि अगर ये चनपटिया से चुनाव आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, तो क्या चनपटिया में विकास होगा? इंशाल्लाह विकास होगा। अगर मुस्लिम एक हो जाए तो हिंदू और मुस्लिम मिल जाएगा तब हो जाएगा, इसके बाद में नहीं होगा। तमाम वो युवा साथी हैं, इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या चनपटिया में अब की बार AIMIM का ये लोग पूर्ण रूप से समर्थन कर रहे हैं कि नहीं। क्या नाम है भैया? जी, आफ्ताब आलम। क्या कहिएगा, चनपटिया से जुहैर आलम जी जो है चुनाव लड़ रहे हैं, कि किस तरीके का सपोर्ट आप लोग करेंगे? सपोर्ट पूरा दिलो जान से रहेगा इनके प्रति। जितना मेहनत करना होगा हम लोग साथ में करेंगे। युवा हैं? जी, युवा के लिए, युवा नेता है ये, युवा के लिए काम करेंगे। उन्होंने एक बात कहा
कि मुकेश सहनी 2% लेके उप मुख्यमंत्री का दावेदारी करते हैं, लेकिन मुसलमानों की इतनी प्रतिशत होने के बाद भी वो जगह नहीं मिल पाया है बिहार चुनाव। जी बिल्कुल, इसलिए हमारे ओवैसी साहब अलग अपना पार्टी बना के लड़ रहे हैं यहाँ पे, तो हम लोग का योगदान होगा इसमें, मुस्लिम समुदाय सब एक होके उनको जिताए। महागठबंधन के साथ हैं कि नहीं अब की बार? नहीं, नहीं, इस बार तो नहीं है, कांग्रेस के साथ नहीं है? नहीं बिल्कुल नहीं है। आपका नाम भैया? जी नूरहुदा अंसारी। क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे? एक युवा हैं और कह रहे हैं कि चनपटिया विधानसभा से हमें AIM अगर टिकट देती है तो हम चुनाव लड़ेंगे। किस तरीके का सपोर्ट आप लोग करना चाहेंगे? एकदम बिल्कुल सपोर्ट है, वो हर चीज में आगे रहते हैं। वैसे साहब हम वहीं पे रहते हैं हैदराबाद में, हर चीज में वो साथ देते हैं हम लोग का, तो इस बार एक बार मौका देंगे उनको भी इंशाअल्लाह। अवैसी साहब को मौका देना जी चाहते हैं। इंशाअल्लाह। ये भरोसा है कि जो काम राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ने मुसलमानों के लिए इतने सालों से नहीं किया, वो काम अगर अवैसी जी आते हैं तो बिहार में करेंगे मुसलमान? हाँ एकदम बिल्कुल इंशाअल्लाह, एकदम जरूर करेंगे। विधानसभा में है और जुहैर आलम जी जो है वो AIMI के तरफ से जो है चनपटिया विधानसभा में चुनाव लड़ने जा रहे हैं और उनका कहना है कि जितनी मुसलमानों की भागीदारी है बिहार में उतना हिस्सा नहीं मिलता है। तो एक कमेंट करके उनके बारे में और अवैसी जी के बारे में और AIM पार्टी जो है उसके बारे में जरूर बताइएगा।